गुरुजी, अभी हम सब लोग इतने लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गए। अभी हमें हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, जी। तो हम लोग लोन लेते ही रहते हैं। तो लोन हमें डुबा देगी? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये आजकल मैंने देखा है कि काफी लोग लोन लेते हैं अच्छे के लिए, लेकिन उल्टा उनको नुकसान हो जाता है, उल्टा उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। जी, वो तो इसके प्रीपेमेंट ऊपर बहुत मुश्किल होता है उन्हें। जी, तो इसके ऊपर मैं अपना एक ज्योतिष के माध्यम से उपाय और इसका कारण समझाना चाहूंगा। जी। सबसे पहले तो जो कुंडली होती है उसके अंदर एक टाइमिंग होती है, एक समय होता है। उस टाइमिंग में अगर समझिए कि आपकी कुंडली में वो टाइम चल रहा है जहां पे आप कुछ भी करेंगे, पैसा लेंगे लोन, तो आपको बहुत मुश्किल होगा, प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे टाइम को अवॉइड करना होता है। और साथ में एक टाइम ऐसा भी होता है जब आप उस टाइम पे लोन लेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे लोन लेने से आपको वो लोन प्रॉब्लम नहीं करेगा और फ्यूचर में वो आपके लिए इजीली रिपे हो जाएगा और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। तो ज्योतिष के माध्यम से अगर हम और डिटेल में थोड़ा सा समझे इस मुद्दे को, तो कुंडली के अंदर सिक्स हाउस होता है, छठा भाव इन लग्न चार्ट। तो if somebody is having शनि, यानी कि छठे स्थान पर जब भी शनि आया हो या शनि की दृष्टि आई हो, ऐसे टाइम पे जी। कभी लोन नहीं लेना चाहिए। और जब भी शनि 10th हाउस में गया हो, उस टाइम पे हमेशा लोन लिया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव टाइमिंग है, मुहूर्त है। इसी को हम ज्योतिष में मुहूर्त शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया, सही निर्णय लिया, वही निर्णय आपके लिए लकी हो सकता है, भाग्यशाली हो सकता है। और अगर गलत टाइम पर निर्णय लिया, तो वही डिसीजन, निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा जब भी हम लोन लें तो हमको जो हमारे डाइटी हैं, भगवान हैं, वो हनुमान जी हैं, जो कि बजरंग बली, हम उनकी आराधना करते हैं। उसका मतलब भी यही है कि हमें बजरंग बली से कनेक्ट होना है और उनकी आराधना करनी है। ओके, ये एक उपाय है जो बहुत प्रभावशाली उपाय है। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें लोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो हमें कोशिश करना है कि जो तीसरा पॉइंट है वो है कि जेमस्टोन थेरापी, रत्न यानी कि मूंगा, मूंगा धारण करने से हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम लोन लें, तो वो लोन हमें रिपेमेंट में हेल्प मिलती है। अगला पॉइंट है नंबर्स यानी कि न्यूमरोलॉजी। कभी भी आप लोन लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक नंबर आपका जो है कलेक्ट होना चाहिए। ओके। जी। देखो, अभी लोन हम लोग जब लेते हैं तो हम लोग ये समय वगैरह नहीं देखते। हम सोचते हैं कि हमारा नसीब है, उसके लिए लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है। उस पर भी ज्योतिष का कुछ लेना देना है? जी, जनरली हम इतना कोई देखता नहीं है कि हमारी कुंडली के हिसाब से कितना टाइमिंग है, क्या कब लें। लेकिन अगर सच है। हमने लोन लेना है या ले चुके हैं, तो उसके लिए हमें जो हमारे अंदर एक रिपेइंग कैपेसिटी है, वापस रिपे करने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें तीन चीजें करनी है। फर्स्ट, हमें मंगल यानी कि हमारी जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। होता यह है कि जब हमारे ऊपर लोन आता है तो हमें स्ट्रेस भी आता है, टेंशन भी आती है। वो जी। टेंशन हमारे रिपेइंग कैपेसिटी को डाउन कर देती है और हमारे हेल्थ को डाउन कर देती है। फिर हमारा पैसा रिपेइंग कैपेसिटी के बजाय हमारे हेल्थ को ठीक करने में लग जाता है। इसीलिए टेंशन नहीं ले और उस पर फोकस करें कि कैसे समाधान हो, कैसे हमारी सैलरी बढ़े। उसके लिए हमारा मंगल अच्छा होना चाहिए। तो ज्योतिष में
उपाय है कि आप मंगल को मजबूत करें। मंगल यानी कि मूंगा एक रत्न है जेमोलॉजी में, उसको धारण कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स होते हैं जिनको हम हाथ में घड़ी की जगह पे, रिस्ट की जगह पे पहन सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो लोन लेने का टाइमिंग है या डेट है, वो 8 नंबर नहीं होना चाहिए। 8 जी। डेट को नहीं होना चाहिए, या फिर हमारी कुंडली के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हमने ले लिया है, अगर ले लिया है तो रिपेइंग कैपेसिटी बढ़ाना है और न्यूमरोलॉजी से ध्यान रखना है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप रिपेइंग का जो डेट है, यानी कि एवरी मंथ हमारा जो ईएमआई कटता है, वो 8 डेट नहीं होना चाहिए, 8 तारीख नहीं होनी चाहिए। ये तो ये हो आठ सकता है तारीख आप कि बोले, तो ये जी 28 18 तारीख वगैरह चलेगा? 18 चलेगा, वो मंगल का है। या फिर समझिए कि 17 नहीं होना चाहिए। 17 भी 8 में आता है, यानी 1 और 7। इसलिए जी। कहीं पे भी 8 आ रहा है तो वो अवॉइड करना है। और जहां पे 1 आ रहा है, जहां पे 9 आ रहा है, वो बहुत अच्छा है, सुपर है। जी। इफ इट इज 1 और 9। तो इस तरह के जो टिप्स हैं न्यूमरोलॉजी का मैंने बता दिया आपको। और आपको मैंने मूंगा यानी कि रत्न धारण किया जा सकता है। नंबर 3 पे जो अगला पॉइंट है, रिपेइंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो और बढ़े और आपका हेल्थ अच्छा हो, आपकी पॉजिटिविटी रहे, उसके लिए हमें येलो कलर को अपने लाइफ में लेके आना है। येलो कलर इज वेरी पॉजिटिव कलर। येलो कलर इज टू हेल्प अस इन रिपेइंग कैपेसिटी। हमारा लोन जल्दी उतरेगा अगर येलो को हम लाइफ में लेके आते हैं। और अगर ब्लैक को थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि वो निगेटिविटी का कलर है, तो कलर थेरेपी भी इसमें हेल्प करेगा, न्यूमरोलॉजी भी हेल्प करेगा, ज्योतिष भी हेल्प करेगा, और जेमोलॉजी यानी कि मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, वो हेल्प करेगा। जी। गुरुजी देखो, बहुत लोग ऐसे सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। उन वो जी, सोचते हैं कि नसीब है हमारा। तो उनके लिए आप क्या उपाय दोगे? बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग डायरेक्टली इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें सॉल्यूशन मिले, तो नंबर 1, पहले तो अगर कोई व्यक्ति लोन लेने के बाद टेंशन ज्यादा लेता है, स्ट्रेस लेता है, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो जी। साइकोलॉजिकली हमें खुश रहने के रेमेडीज करनी है, खुश रहने के उपाय करने हैं, प्लस अपने हेल्थ को, अपनी फैमिली को बाउंड करके रखना है, मजबूत करके रखना है। होता जी। क्या है कि जिसने भी लोन लिया है उसकी फैमिली अगर डिस्टर्ब है, मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब है, तो ऑटोमेटिकली रिपेइंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है अगर फैमिली डिस्टर्ब है। तो फैमिली लाइफ को अच्छा करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी संभव है, पॉसिबिलिटी है, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा करें, अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा करें, उसमें बिना खर्चे की रेमेडीज करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ाएं। और साथ में कोशिश करें कि जो इत्र होता है, इत्र यानी कि स्मेल, दैट विल क्रिएट पॉजिटिविटी। और दूसरा जो हम निगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है घर से, तो इसमें पॉजिटिविटी है, इसमें कुछ बिलीफ सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, लोबान, उसको बर्न करेंगे अगर, कपूर, लोबन एंड गूगल, ये 3 चीजों को जी। अगर बर्न करते हैं, तो हमारे घर में इतनी पॉजिटिविटी आती है कि उसका इफेक्ट जो है सेम डे देखा जा सकता है। वो पॉजिटिविटी हमें रिपेइंग कैपेसिटी करेगा, मैरिड लाइफ को भी अच्छा बनाएगा और हमारे स्ट्रेस को कम करेगा। तो ये साइंटिफिक है। इट इज नॉट अबाउट जी। बिलीफ सिस्टम, इट इज अबाउट साइंस। ओके, सो साइंस। या दीज आर द वेरी सिंपल टिप्स। सो होप ये चीजें समझ में आएंगी लोगों को। ओके, जी। गुरुजी, हमारे इस लाइफ पर इतने सारे लोन और इतने सारे तकलीफ़ आते हैं, तो उन्हें कैसे तकलीफ़ से दूर हो जाए, या उसका एक टेक्निक वगैरह बताने के लिए गुरुजी धन्यवाद।